बागियों के बीच में बेरवा का प्रचार जोरों पर। योगी की सभा में उमड़ी भीड़। विधानसभा चुनाव प्रचार अब रोचक स्थिति में आ पहुंचा है। अब जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में आज हम पहुंचे शाहपुरा भिलवाड़ा विधानसभा की सबसे हॉट सीट शाहपुरा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच में बरसों की राजनीति का अनुभव रखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश चंद्र मेघवाल अपना चुनाव रोचक बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बेरवा के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में आसपास के काफी ग्रामीण हजारों की संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर गांव में अपने समर्थकों के साथ संपर्क कर रहे बेरवा से मिलकर हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने जाने उनके क्षेत्र के मुद्दे व जिन मुद्दों को लेकर वह क्षेत्र में जनता के बीच में है। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। आगामी 25 तारीख को विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपना डंका बजा चुके हैं। प्रत्याशी मैदान में लोगों को रिझाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे ही में आज हम आ पहुंचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लालाराम बेरवा। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सर, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं? मैं शाहपुरा विधानसभा में 2 वर्षों से सक्रिय हूं और जब यहाँ सक्रियता मैंने दिखाई तो मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो मुझे लगा कि यहाँ यूथ को अच्छे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, शिक्षा की उनको व्यवस्था यहाँ मिलनी चाहिए। उसको लेकर एक मुद्दा हम आगे बढ़ाएंगे अगर मुझे जनता मौका देती है। दूसरा, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया यहाँ पे रुझान मिलता है कि हर वर्ष खिलाड़ी यहाँ स्टेट और नेशनल प्रति वर्ष जाते हैं। यहाँ सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मैं खुद भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, शारीरिक शिक्षक रहा हूँ। 25 साल तक मैंने भी सरकारी नौकरी की है। तो ध्यान में आया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी खेल एकेडमी होनी चाहिए, अच्छे कोचेज होने चाहिए, क्योंकि खेल में आर्थिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं खिलाड़ियों के लिए यहाँ खेल एकेडमी का निर्माण करूंगा, जिससे क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, यहाँ के बहुत अच्छे मेजर गेम हैं, उन गेमों को मैं यहाँ पे कोचेज के द्वारा खिलाड़ियों से डेवलप करा सकूं। दूसरा, यहाँ रियासतों के समय से ये जिला रहा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कई ऐसे पोर्ट भी हैं, तालाब भी हैं और ऐसे स्थान हैं जिनको अगर डेवलप किया जाए तो पर्यटक के हिसाब से, तो बाहर से जब यहाँ कोई सैलानी घूमने आएंगे, साधन बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे शाहपुरा की जनता को रोजगार मिलेगा। चौथी बात यह है कि यहाँ पे एक प्रस्तावित रेल की योजना पहले से ही है। तो मेरा यह मानना है कि अगर भारतीय शाहपुरा की जनता मुझे चुनती है तो मैं सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन करूंगा कि शाहपुरा को रेल से जोड़ा जाए, जिससे शाहपुरा की जनता को रोजगार मिले। और जब ये रेल से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे शाहपुरा का डेवलपमेंट होगा। यहाँ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कद्दावर नेता यहाँ आपके सामने एक निर्दलीय के रूप में है। आप उस चुनौती को कैसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का और संघ का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी विचारधारा से काम करने वाला हूँ। सामने कौन है कौन नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं उनके सामने पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ। शाहपुरा की जनता मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही है और जिस व्यक्ति ने 50 साल भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों पर रहते हुए इस उम्र में 90 साल में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की है, शीर्ष नेताओं से बगावत की है, मैं जानता हूं कि ये उनकी मानसिकता का दिवालापन निकल चुका है और उनको अब घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये शाहपुरा की जनता ऐसे गद्दार लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। कहीं कहीं आपको लगता है त्रिकोणात्मक स्थिति है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सारा माहौल बनाया जा रहा है और जनता को खरीदने की बातें करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जनता इतनी बिकाऊ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लालाराम बेरवा, जिनका कहना है कि शाहपुरा के विकास के लिए जो रेलवे की अधूरे सपने रह चुके हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। चाहे खेल की प्रतिभाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सारे कामों के लिए ये इनके प्रयास में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाली 25 तारीख को जनता का क्या रुझान रहता है। भिलवाड़ा से लोकेश तिवारी।